हेलो वीवर्स, आज इजराइल ने वो कीमत वसूल कर ली है ईरान से जिसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उसका हम बदला लेंगे, उसकी भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये भारी कीमत आप सब देख रहे हैं, गाजा में एयर स्ट्राइक करना, लेबनान में एयर स्ट्राइक करना और निहत्ते पैलेस्टीनियंस के ऊपर बम्बार्डमेंट करना या सीरिया में जाके अटैक करना और बात है, और ईरान में घुस करके जाकर के एयर स्ट्राइक करना कुछ और बात है। कुछ इसी तरीके का मैसेज अगर आप देखेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो बात सामने उभर करके आएगी कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो फैब्रिकेटेड न्यूज चलाता है, फैब्रिकेटेड न्यूज को क्रिएट करता है और उसकी बुनियाद पर लोगों को डराने की कोशिश करता है। इजराइल की माइट दुनिया ने देख ली है, इजराइल की ताकत उसकी नजर आ गई है। इजराइल निहत्ते लोगों के लिए जरूर एक सुपर पावर हो सकता है, निहत्ते लोगों के लिए उसकी एयरफोर्स बहुत पावरफुल हो सकती है, उसके F-16 और F-35 ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। लेकिन अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के खिलाफ उसका रिस्पांस बहुत ही कमजोर और लचर दिखाई पड़ता है। 25 दिन की मेहनत के बाद उस भारी कीमत को वसूल करने के लिए जो ईरान ने 1 अक्टूबर को हमला किया था, उसका बदला लेने के लिए अगर आप 25 दिन के बाद इस तरीके का एक ढीला ढाला लचर हमला करते हैं, और अमेरिका भी अपनी फेस सेविंग कर रहा है कि इसमें हम शामिल नहीं थे, हालांकि ये बात यकीन करने के लायक नहीं है। अमेरिका के पूछे बिना, अमेरिका की मदद के बिना इजराइल ये भी करने की हैसियत नहीं रखता है, ऐसा डेफिनेटली माना जा सकता है। क्योंकि अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू के बयान को देखें, जब उन्होंने 1 अक्टूबर के ईरान के हमले के बाद यह बात कही थी कि ईरान ने एक बड़ी गलती करी है और इतनी बड़ी गलती की है कि इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भारी कीमत क्या एटॉमिक रिएक्टर के तोड़ने की शक्ल में आई है, क्या वहां पे बम्बार्डमेंट की शक्ल में आई है, क्या ईरान की रिफाइनरीज के ऊपर हमला हुआ है, क्या ईरान के ऑयल फील्ड के ऊपर कोई हमला हुआ, या ईरान के किसी पोर्ट के ऊपर हमला हुआ, ईरान के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला हुआ, यहां तक कि जिस तरीके से बिल्डिंग को आप जमींदोज होते हुए देखते हैं, कहां, लेबनान में, गाजा में, वैसी जमींदोज होती हुई बिल्डिंग कोई आपको तेहरान में नजर आई? नहीं नजर आई। आपको मीडिया मिसगाइड करता है, आपको मीडिया जो कि वेस्टर्न मीडिया है, जो कि ज्यूइश कंट्रोल मीडिया है, वो आपको वो बातें बताता है जिससे आपका मनोबल, आपका मोराल कमजोर हो और साथ ही साथ उनका मोराल हाई रहे। क्यों? क्योंकि वो एक फैब्रिकेटेड, एक प्रोपेगेंडा वार भी साथ में लड़ते हैं, और इस प्रोपेगेंडा वार के चलते ही उन्होंने ईरान को डिमोरलाइज करने की कोशिश की, लेकिन ईरान लगातार अपने को इंपावर करता रहा। और आज उसका नतीजा सबके सामने है कि जिस तरीके से उसने मर्दानगी के साथ इजराइल के ऊपर हमला किया, अमेरिका देखता रहा, नाटो देखता रहा, पूरा पश्चिमी जगत देखता रहा, लेकिन उन्होंने 13 अप्रैल को जब लेकिन उन्होंने 1 अप्रैल को जब सीरिया में उनके डेमेस्कस के काउंसिलेट पर हमला हुआ, तो ठीक 13 दिन बाद 13 अप्रैल को उन्होंने उसका बदला लिया। सैकड़ों रॉकेट्स और मिसाइल्स और साथ ही साथ ड्रोन के साथ उन्होंने हमला किया और एक मैसेज दिया कि अगर आप हमारे काउंसिलेट्स पर, हमारी सॉवरेनिटी पर हमला करेंगे तो हमारा रिस्पांस कैसा आ सकता है। फिर उन्होंने हसन नसरुल्लाह की डेथ के बाद, असैसिनेशन के बाद 1 अक्टूबर को जिस तरीके से 180 से ज्यादा मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए से उनके जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो बेसेस हैं, वहां पर जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, जिस तरीके से नुकसान पहुंचा, इजराइल के F-35 लगातार एयर रिफ्यूलिंग पर एयर में रहे, क्या वैसा अटैक आपको नजर आया ईरान में? क्या कोई देख सकता है? जिस तरीके की शूटिंग आपको दिखाई दे रही है, जिस तरीके से इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं और वो जो साउंड क्रिएट हो रही है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि वो जो प्रोजेक्टाइल्स इजराइल की तरफ से भेजे गए थे वो बहुत ही छोटे थे और उसकी वजह से वो साउंड कम आ रही है। लेकिन कहीं आपको बड़ा एक्सप्लोजन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ फोटोज जो है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से जारी की गई हैं, लेकिन अब ये बात साबित हो रही है कि वो जो फोटोज हैं वो सारी की सारी 3 साल पुरानी है, जबकि तेहरान की ऑयल रिफाइनरी में आग लगी थी। इसका अभी हालिया आज के अटैक से कुछ लेना देना नहीं है, और ईरान की जो रिफाइनरी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी रिफाइनरी वैसे ही वर्क कर रही है। यहां तक कि सुबह ही के टाइम जब ये स्ट्राइक खत्म हुई, उसके कुछ ही देर बाद जो तेहरान का एयरपोर्ट है, खुमैनी एयरपोर्ट, वो लगातार फंक्शनिंग करता रहा, वहां सिविलियंस आते जाते रहे। तो कुल मिलाकर के ये कोऑर्डिनेटेड इजराइल की फेस सेविंग की पूरी कोशिश थी। लेकिन अब दुनिया के सामने इजराइल जो है नंगा हो चुका है, उसकी माइट दुनिया ने देख ली है, उसके आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को भी लोगों ने देख लिया है कि वो किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा वार के जरिए से और अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एग्जाग्रेट करके लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश करता है पूरे रीजन में कि वो बहुत पावरफुल है। हालांकि ईरान ने इजराइल की ताकत को आईना दिखा दिया है और एक ऐसा सबक सिखाया है कि अब मिडिल ईस्ट का जो पूरा डायनेमिक्स है वो चेंज हो चुका है और इजराइल को अब ये जल्द से जल्द रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ना वो हिजबुल्लाह से जीत सकता है, ना वो हमास से जीत सकता है। कैसी ये आर्मी है कि पिछले 13 महीने से ज्यादा से जो है गाजा से में लगातार वो संघर्ष कर रही है, अपने हॉस्टेजेस को
मुश्किल से 30-40 किलोमीटर की पट्टी है, अगर पूरा एरिया आप देखेंगे, वहां से वो अपने हॉस्टेजेस को नहीं छुड़ा पाए। आप बच्चों को मार सकते हैं, औरतों को मार सकते हैं, लेकिन आपके जो राइवलरीज हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके साथ आपका क्या परफॉर्मेंस है, वो पूरी दुनिया देख रही है। और जबकि वहां पर अमेरिकन कोऑपरेशन आपके साथ लगातार बना हुआ है। हाँ, इजराइल की एक मास्टरी है, इजराइल कोवर्ट मिशन चलाने में माहिर है, मोसाद इस मामले में माहिर है, और डेफिनेटली उन्होंने उसके जरिए से जो लीडरशिप का क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की है। हालांकि इस तरह की लीडरशिप वैचारिक आधार पर होती है और इसलिए इंसानों की या व्यक्ति या पर्सनालिटीज की इतनी अहमियत नहीं होती है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने इस्माइल हानिया से लेकर के हसन नसरुल्लाह तक एक लंबी फेरिस्त है, और यहिया सिनवार को भी उन्होंने असैसिनेट करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन इजराइल फेस टू फेस लड़ाई में कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इजराइल की जो माइट, जो लगातार न्यूज मीडिया में चर्चा बनी रहती है कि इजराइल ने बम्बार्ड कर दिया, किनके ऊपर? निहत्थे लोगों के ऊपर, जिनके पास एयरफोर्स नहीं है। अगर आप वहां अटैक करते हैं तो डेफिनेटली उसका कोई मायने नहीं है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत को तो एक एनसीसी का जो लड़का होता है, जो कैडेट होता है, वो भी ये जानता है कि इस तरह के अटैक की क्या अहमियत है। तो डेफिनेटली ये इजराइल के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी भरी कोशिश थी। इजराइल ने कोशिश करी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। कोई नया अपडेट होगा तो आपके साथ जरूर लेकर के आएंगे। और 90% व्यूवर्स जो हमारे हैं वो सब्सक्राइब चैनल नहीं किए हुए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।